इन दो शब्दों के प्रयोग में वो है स्पेशली और स्पेशली। स्पेशली और स्पेशली ये जो दो वर्ड्स हैं, इनके मामले में अक्सर गलतियाँ करते हैं, समझ में नहीं आता कि आखिर इनका कब प्रयोग करना चाहिए। कब प्रयोग करना चाहिए स्पेशली जिसमें आगे ई आता है, और कब प्रयोग करना चाहिए स्पेशली जिसमें आगे एस आता है। तो इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, आइए देखते हैं। पहला है स्पेशली। स्पेशली का मतलब भी होता है ख़ास तौर पर, खासकर या विशेषकर, और स्पेशली का भी मतलब होता है ख़ास तौर पर, खासकर या विशेषकर। लेकिन दोनों में प्रयोग में, दोनों के यूज में अंतर है, और हमें ये समझना ज़रूरी है कि आखिर इनका प्रयोग हमें कब करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्पेशली जिसकी शुरुआत ई से होती है। इसका काम क्या होता है, ये जो होता है सेंटेंस में जब बोलते हैं, हमारे बात में जो है इम्फेसिस हाईलाइट करने को देता है। अर्थात इसका प्रयोग जो होता है ये किसी बात में, यानी कि कोई ग्रुप हैं, हाईलाइटिंग वन फ्रॉम अ ग्रुप, यानी कि कोई समूह है और कोई ग्रुप है, और उस ग्रुप में से यानी कई चीज़ें हैं और कई चीज़ों में से किसी एक को हाईलाइट करना है, उस पर इम्फेसिस देना है, उस पर जोर देना है, विशेष तौर पर उसको ज़्यादा उभार कर बोलना है, तो क्या करते हैं, तो जो है स्पेशली का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, हमने कुछ एग्जाम्पल रखे हैं। जैसे है कि ही इज़ गुड एट ऑल सब्जेक्ट स्पेशली मैथमेटिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वह हर विषय में अच्छा है, विशेषकर मैथमेटिक्स में। इसका मतलब हुआ ऑल सब्जेक्ट्स यानी कि एक ग्रुप है, कई सब्जेक्ट्स हैं, कई सब्जेक्ट्स के ग्रुप हैं, उन ग्रुप में से हम हाईलाइट कर रहे हैं मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स पर जोर दिया रहा। वैसे तो वो हर सब्जेक्ट में अच्छा है, लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, उसको जो है हाईलाइट कर दिया। तो इसके लिए यूज किया गया स्पेशली का। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आई मेट एवरीवन स्पेशली हिज फादर। अर्थात कई लोगों से मिला, सबसे मिला, यानी कि एक ग्रुप था, जिन जिन लोगों से मिला वो कई लोग, कुल मिला के कई लोग हो गए। लेकिन इसमें हाईलाइट कौन किया, हम हाईलाइट किसको कर रहे हैं, स्पेशल किसको बना रहे हैं, उसमें ख़ास तौर पर किसका जिक्र किया जा रहा है, किसको हाईलाइट किया जा रहा है, वो है हिज फादर। तो यहाँ पे हिज फादर को जो है हाईलाइट करके बोला गया, तो इसके लिए स्पेशली का यूज हो गया। ख़ास तौर पर मैं सबसे मिला, ख़ास तौर पर उसके पिताजी से। अगला है इट इज़ वेरी कोल्ड स्पेशली इन जनवरी। अर्थात ठंडी होती है, ठंडी रहती है विशेषकर जनवरी में। इसका मतलब क्या हुआ कि ठंडी तो जो है आपको देखते हैं सितंबर से ही शुरू हो जाती है, क्या कहते हैं, हल्का हल्का, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अर्थात उस समय भी ठंडी रहती है। लेकिन बात कहने का मतलब रहती है क्या कि नवंबर में भी जनवरी उसका है सर्दी है, दिसंबर में भी सर्दी है, जनवरी में भी सर्दी है, और फरवरी में भी सर्दी रहती है। लेकिन क्या बताया जा रहा है कि ख़ास तौर पर इसमें जनवरी का जिक्र किया जाता है। कई महीने हैं सर्दी के, लेकिन उसमें हाईलाइट किसको किया जा रहा है, जनवरी को किया जा रहा है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर भी यूज होगा स्पेशली, जनवरी को हाईलाइट करने के लिए यूज किया गया है। अब बात आती है स्पेशली का, जिसका जो वो वर्ड जिसकी शुरुआत एस से होती है। अब इसका क्या होता है, ये पर्पस को हाईलाइट करता है। हाईलाइट का काम ये भी कर रहा है। इसका मतलब भी होता है खास तौर पर, खासकर या विशेषकर, लेकिन ये पर्पज अर्थात उद्देश्य को व्यक्त करता है। वहाँ पे क्या है, ग्रुप में से किसी एक पर जोर देने के लिए, किसी एक को ज़्यादा उभार कर प्रस्तुत करने के, ज़्यादा सामने लाने के लिए उसका यूज किया जाता था स्पेशली का। लेकिन जो स्पेशली का प्रयोग होगा दूसरा वाला, ये क्या है, इसका जो प्रयोग होगा ये पर्पज को हाईलाइट करेगा, उद्देश्य को हाईलाइट करेगा। जैसे कि क्या होता है, अर्थात इसका मतलब होता है विशेषकर इसका जो होता है खास मकसद से तैयार। अर्थात कोई चीज़ अगर खास मकसद से, खास उद्देश्य से तैयार की जाती है तो उसके लिए जो होता है स्पेशली का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, दिस केक वाज स्पेशली मेड फॉर माई बर्थडे। यह केक
स्पेशली मेरे बर्थडे के लिए तैयार किया गया था। अर्थात ये तैयार किया गया था, हाईलाइट किया गया किस लिए तैयार किया गया, इसका पर्पज़ क्या है, इसका मेन पर्पज़ जो है कि माई बर्थडे, फॉर माई बर्थडे, किस उद्देश्य से तैयार किया गया, वह है मेरे बर्थडे के लिए इसको तैयार किया गया। तो स्पेशली कहने का मतलब ये हुआ कि इसके जो मकसद है, किसी कोई विशेष मकसद है और वो मकसद है इसको केक को तैयार करने का, वो क्या है, मेरा बर्थडे। इसके साथ खास तौर के लिए लगेगा स्पेशली, ये वाला स्पेशली लगेगा। दूसरा है दिस मेडिसिन इज स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर नहीं लिखा मैंने, फॉर डायबिटीज़। ये जो दवा है विशेष रूप से डायबिटीज़ के लिए तैयार की गई है या डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए तैयार की गई है। अर्थात इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ है कि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए तैयार की गई है। और ये मेडिसिन तो है, वैसे तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन मेडिसिन में इसका जो उद्देश्य है, इसको तैयार करने का जो उद्देश्य है, विशेष मकसद है, वो मकसद है डायबिटीज़ के पेशेंट को टारगेट करना, डायबिटीज़ का इलाज करना। तो इसके लिए क्या किया गया, स्पेशली का। तो ये अंतर था स्पेशली और स्पेशली, इन दोनों अंतर था। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।